नमस्कार दोस्तों, मैं रमाकांत उपाध्याय नव समाचार गुड़गांव से आपके समक्ष किसान आंदोलन और गणतंत्र दिवस पर जो अप्रिय घटना हुई उसको लेकर आपके सामने लेके आया हूं। लोगों की अपनी अपनी राय होती है, लोग बाग अपने अपने विचार रखते हैं। ट्विटर के माध्यम से, कोई समाचार के माध्यम से, कोई अपने भाषणबाजी के माध्यम से। किसान आंदोलन और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर हमको और आपको और किसानों को और पूरे देश को एक इंतजार था कि 26 जनवरी को क्या होगा। एक तरफ जय जवान होंगे, एक तरफ जय किसान होंगे, तो क्या कोई बड़ी घटना हो सकती है। लोग वाओं ने पहले ही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते रहते थे कि खालिस्तानी और नक्सली लोग हैं, जो किसान लोग बैठे हुए हैं वो खालिस्तानी और नक्सली हैं। ऐसा कई जगह ट्वीट हमने पढ़े और कई भाषणों में भी हमने सुना, कुछ नेताओं ने ऐसा जिक्र किया था, परंतु वो कितना सही रहा और कितना गलत यह आप पुष्टि कर सकते हैं। आइए हम अपने चैनल के माध्यम से आपको जानकारी देते हैं कि यह कितना ठीक रहा। नव समाचार में हम आपको वही खबर दिखाते हैं जो कि सच और निष्पक्ष होती है। कल अप्रिय घटना हुई, चूँकि लाल किला हमारा देश का धरोहर है, उसके ऊपर सबसे हमारे देश का झंडा फहराया जाता है, उसके नीचे एक छोटा झंडा और फहराया जाता है। उसी झंडे पर किसानों ने अपना झंडा फहरा दिया। बात झंडे फहराने की नहीं, बात यहाँ आ जाती है कि हमारी खुफिया एजेंसियाँ कहाँ थीं। और जब 20 ट्रैक्टर आए तो प्रशासन के लोग कुर्सियों पर आराम से बैठे हुए थे। कहीं सरकार की यह मिली हुई चाल तो नहीं थी। ऐसे हमने कई ट्विटरों के माध्यम से भी पढ़ा। उस पर हमने देखा कि उसमें लिखा कि जिस व्यक्ति ने ये झंडा फहराया है वह भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। पत्रकार साक्षी जोशी ये बड़ी चर्चित हैं और काफ़ी निष्पक्ष भी लिखती हैं। इनके फेसबुक और ट्विटर पर यह मैसेज है, 2.5 किलो का दायना हाथ। हुड़दंगी दीप सिद्धू, मैं तो कह रही हूँ न पीछे एक हफ्ते एक इसके फ़ोन रिकॉर्ड, कहाँ गया, किससे मिला, सब निकाल लोगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बशर्ते अब ये कोमल शर्मा ना हो जाए। साक्षी जोशी का कहना है और उन्होंने अपने ट्विटर में साफ साफ लिखा है कि इस व्यक्ति की जांच पड़ताल होना बहुत ज़रूरी है। जिस व्यक्ति ने लाल किले पर झंडा फहराया, इसकी कॉल डिटेल की जानकारी पुलिस को निकालना चाहिए। इनका फोटो सन्नी देओल के साथ में है तो उनके साइड में है, इसीलिए उनको भी 2.5 किलो का दायना हाथ बता दिया। अब आगे यह सोचना है कि जब 20 ट्रैक्टर आए तो पुलिस बैठी हुई थी। पुलिस ने उस समय एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या यह वास्तव में मिली हुई भगत है? इसकी सच्चाई हम कैसे जानेंगे? जब पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया तो किसानों ने भी पुलिस पर लाठी बरसाना प्रारंभ कर दिया। पुलिस भागती हुई नजर आई, पुलिस ने सामना नहीं किया। पुलिस अपने आप को कहीं ना कहीं कमज़ोर महसूस कर रही थी, या फिर सरकार का या प्रशासन का आला अधिकारियों का उनके पास कोई ऐसा मैसेज नहीं था कि हमें लाठी चलानी चाहिए। वो रण मैदान छोड़कर एक लंबी सी दीवार से नीचे की तरफ कूद कूद कर एक एक कर भागने लगे। कई पुलिस वालों के चोटें भी आईं कूदने में और इस हिंसा में कई किसानों ने भी लाठियां खानी पड़ी। अब बात आती है मनोज मिश्रा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने तो अपने ट्विटर में साफ साफ लिख दिया कि यह किसान नहीं, यह खालिस्तानी और नक्सली हैं। जो बात पहले से चल रही थी कि ये खालिस्तानी हैं, वही बात है। ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से जेल में डाल देना चाहिए। यह कितना सत्य है, यह प्रशासन का काम है, वह इस पर छानबीन करेगी। दूसरी, उसी ट्विटर के अंदर एक लाइन लिखी हुई है
कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी, इन दोनों को दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। तो यह माफी मांगने का विषय है या नहीं, बात यहां तक नहीं रही। उसके बाद आज स्वराज इंडिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में किसान संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष सिंह यादव का भी ट्वीट सामने आया और उन्होंने कहा कि यह घटना कल की बहुत ही गलत थी। इस प्रकार से किसानों को आक्रोश में नहीं आना चाहिए। और मिश्रा के ट्वीट के बाद राहुल गांधी का ट्वीट आया, उसमें उन्होंने अपना ट्वीट लिखा है, हम वह आपको पढ़कर बताते। राहुल गांधी का ट्वीट इस प्रकार से है, हिंसा किसी समस्या का हल नहीं, चोट किसी को भी लगे, नुकसान देश का ही होगा। देश हित के लिए कृषि विरोधी कानून वापस लो, यह सरकार को मैसेज राहुल गांधी जी ने दिया है। साथ में अरविंद केजरीवाल का भी यही ट्वीट है, लोगों को मैसेज है मीडिया के माध्यम से कि इस प्रकार के आंदोलन में हिंसा में तब्दील नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी का दूसरा ट्वीट सामने फिर एक आया, विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं महात्मा गांधी। यह महात्मा गांधी जी ने कहा था, इसलिए उन्होंने ये ट्वीट किया है। नीचे उसमें फिर लिखा है, एक बार फिर मोदी सरकार से अपील है कि तुरंत कृषि विरोधी कानून वापस ले लिया जाए। सरकार को राहुल गांधी, जब यह बिल बना था उस दिन से राहुल गांधी बराबर इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि यह ठीक नहीं है किसानों के लिए और यह बिल वापस लेना चाहिए। कितना सही है कितना नहीं सही है यह आप अभी तक जान गए होंगे और भी आपको पता चलेगा कि सरकार इस बिल को वापस लेगी या नहीं लेगी। इतनी बड़ी घटना होने के बाद देश के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री की तरफ से कोई भी संदेश ट्वीट के माध्यम से भी नहीं मिला। ऐसा क्यों? क्या सरकार चुप क्यों रहना चाहती है? सरकार क्यों नहीं एक्शन लेना चाहती, जबकि देश के अंदर इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है और किसान चुप्पी साध कर क्यों बैठी है? क्या सरकार की कहीं ना कहीं कोई कमजोरी है? हमने लोगों के ट्वीट आपको शेयर किए, आप भी इनकी पढ़ें और देखें। इसीलिए आप नव समाचार से जुड़े रहिए। हम आपको हर समय एक नई खबर के साथ जोड़ते हैं। नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। रमाकांत उपाध्याय, धन्यवाद।